हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर 6th सेम बीटा एंड गामा फंक्शन एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, 0 to infinity सो दैट 0 to infinity x की पावर a अपॉन a की पावर x dx इज इक्वल टू गामा a प्लस 1 अपॉन log a पावर a प्लस 1 इफ a ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि a ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, मीनिंग ये है कि अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो log 1 के लिए क्या होती है, 0 होती है, और अपॉन में 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 पुट करते हैं तो 0 पे क्या होता है, log 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और नेगेटिव पे log डिफाइंड ही नहीं होता। ठीक है, नेचुरल रियल नंबर सिस्टम के अंदर नेगेटिव पे log डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है जी, ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रूफ की। तो लेट i इज इक्वल टू 0 to infinity x की पावर a अपॉन a की पावर x dx। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, बड़े ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। देखो ये चीज़ हमारे पास है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर a इंटू a की पावर माइनस x dx। मैंने इस पावर को ऊपर लिख दिया। ठीक है जी, 0 to infinity x की पावर a इंटू, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, a की पावर log a। बोलो, जो a है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि e और log तो कैंसिल आउट हो गया, आपस में एंटी है, तो ये क्या बनेगा, a बनेगा। वापस से a तो है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ऐसा लिखने के पीछे मेरा क्या मोटिव है, मेरा मोटिव ये है कि मुझे प्रूफ के अंदर log a तक जाना है। ठीक है जी, कहाँ तक जाना, log a तक जाना है, तो log a मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, log a बन चुका है, तो 0 to infinity ये बनेगा x की पावर a इंटू a की पावर, ये बन जाएगा माइनस x log a dx। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया, a की पावर m उसकी पावर n, क्या होता है a की पावर m इंटू n। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको सोल्व आउट करना है, इस इंटीग्रेशन को, तो ये हमारे पास सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुट x log a इज इक्वल टू मान लेते हैं t, जो x log a है इसको मैंने t के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू t अपॉन log a। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव करता है देयरफॉर dx इज इक्वल टू dt अपॉन log a। ओके, अब लिमिट चेंज करते हैं, व्हेन x टेंड्स टू 0, तो जो t होगा वो किसको टेंड करेगा, यहाँ पुट करते हैं x के लिए 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0। जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो t किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा x से, तो t किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। ठीक है जी, ओके। तो अब बात करते हैं यहाँ से हम, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 to infinity। ठीक है, x के प्लेस पे क्या है, t अपॉन log a, और पावर क्या हमारे पास a के इक्वल है, और e की पावर माइनस x log a को हमने क्या पुट किया, t, तो माइनस के t आएगा हमारे पास। ठीक है जी, और dx के प्लेस पे क्या है, dt अपॉन log a। अब देखो log a की पावर a है और log a की पावर 1 है, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, log a की पावर a प्लस 1। उसका इंटीग्रेशन के अंदर कोई काम नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई नहीं होगा। 0 to infinity t की पावर a e की पावर माइनस t dt। ठीक है जी, तो ये फंक्शन कुछ देखा देखा लग रहा है। हाँ जी, क्या ये हमारे पास गामा फंक्शन है, हाँ जी गामा है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log a की पावर a प्लस 1 गामा a प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या यही शो करना था, गामा a प्लस 1 log a की पावर a प्लस 1, और यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है। ठीक है जी, बस हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, जल्दी से नोट कर लो। फिर अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, 0 to 1 इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 0 to 1 डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स और इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास है जी। इसको मैं प्रूफ करना है, शो करना है, तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। लेट सबसे पहले मान लेते हैं कि आई इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 0 to 1 डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है जी, ये हम एक सेकंड मैंने 2 बार डी एक्स लिख दिया, एक ही बार आएगा, ये हमारे पास है, राइट। तो क्या मैं इसको आई में ऐड कर सकता हूँ? इक्वेशन 1 वेयर जो I1 की वैल्यू हमारे पास वो क्या है, 0 to 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स, एंड जो I2 हमारे पास है वो है 0 to 1 डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by 1 इनको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं I1 की। तो I1 हमारे पास 0 to 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स। ठीक है जी, तो इसको सोल्व आउट करना है हमें, राइट। इसको सोल्व आउट करते हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास देखो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनता है, क्योंकि 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 बनेगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम x की पावर 4 को पुट कर लेते हैं, पुट x की पावर 4 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू टी की पावर 1/4, देयरफॉर dx इज इक्वल टू 1/4 और t की पावर माइनस के 3/4 dt। ठीक है जी, ओके। लिमिट चेक करते हैं अब। व्हेन x टेंड्स टू 0 तो t टेंड करेगा 0 को, जब x टेंड करता 1 को t टेंड करता 1 को। ठीक है, इतना काम हो गया। नाउ अब बात करते हैं I1 की। तो I1 हमारे पास क्या बनेगा, 0 to 1। ठीक है जी, x स्क्वायर था हमारे पास। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने पुट किया t की पावर 1/4, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की पावर 2/4। ठीक है जी, अपॉन में रूट 1 माइनस के टी और dx की वैल्यू हमारे पास है 1/4 t की पावर माइनस के 3/4 dt। तो यहाँ से 1/4 तो बाहर निकाल दिया, 0 to 1 2/4 माइनस 3/4 t की पावर माइनस के 1/4 dt अपॉन में रूट 1 माइनस के टी। तो 1/4 0 to 1 t की पावर माइनस के 1/4, क्या इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊँ, ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस टी की पावर माइनस के 1/4 dt, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो अब देखो जो ये इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 to 1 दिस फंक्शन, क्या ये इंटीग्रेशन हमारे पास बीटा का है, तो दैट इज बीटा mn। m क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 1/4 प्लस के 1। ठीक है, तो ये बनेगा 3/4 माइनस 1/2 प्लस के 1 तो 1/2 और बीटा m कोमा n किसके इक्वल होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है जी, तो गामा 3/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 3/4 प्लस के 1/2, तो 1/4 गामा 3/4 गामा 1/2 किलो होती है रूट पाई। ठीक है जी, ये बनेगा हमारे पास गामा 5/4। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास 1/4 गामा 3/4 और रूट पाई था, मैंने यहाँ लिख दिया आगे, और नीचे हमारे पास बनेगा ये 1/4 गामा 1/4। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम गामा n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ओके जी, तो ये बनेगा हमारे पास, अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट पाई गामा 3/4 अपॉन गामा 1/4 इक्वेशन 1। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ चुकी है दिस। तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इरेज करके हम I2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, I2 की निकाल के फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। है ना, कितना आसान क्वेश्चन। स्टेप बाय चलेंगे और हम अपने क्वेश्चंस तक यानी प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आई है रूट पाई गामा 3/4
अपॉन गामा 1/4, इसको नाम दिया था हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं नाउ I2 की। 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4। अब इसको सोल्व आउट करना है तो हम क्या करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हो गया हमारे पास। तो अब बात करते हैं यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 2t। ठीक है जी, एक सेकेंड, हमारे पास 2t नहीं, हम इसको 10 में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू रूट टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टेन स्क्वायर पुट करने पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा बनता है, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू बनेगा 1/2 रूट टेन थीटा और टेन थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लिमिट की। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 तो थीटा टेंड्स टू 0। जब x टेंड्स टू हमारे पास 1 तो जो थीटा आएगा वो किसको टेंड करेगा, x वैल्यू 1 पुट करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है, π/4 पे होती है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास π/4। तो देयरफॉर जो I2 बनेगा हमारे पास वो बनेगा 0 से π/4। लिमिट हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, और dx की वैल्यू हमारे पास है 1/2 रूट टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और अपोन में रूट के अंदर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, 1/2 का इसके अंदर कोई काम नहीं है, 0 से π/4, ये बनेगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा अपोन में यहाँ से आएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट सेकेंड थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास रूट टेन थीटा डी थीटा। अब एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेकेंड थीटा अपॉन में रूट टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, हो गया इतना काम। इसके बाद 1/2 0 to π/4, सेकेंड थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। हाँ जी, इसको लिखेंगे रूट साइन थीटा अपॉन में रूट कोस थीटा डी थीटा। तो क्या मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 0 to π/4 1/रूट साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। हाँ जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास अब मुझे यहाँ पे अगर 2 मिल जाए तो एक फॉर्मूला बन जाएगा ये साइन 2 थीटा का। हाँ जी, यानी रूट के अंदर जाना है 2 को, मतलब रूट 2 जाएगा, तो हमारे पास 2 है, 2 क्या है, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 है, लिख सकते हैं इसको ना ऐसा। तो रूट 2 यहाँ पे जाएगा और रूट 2 हमारे पास बाहर रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 1/√2 0 से π/4 1/रूट के अंदर 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो 1/√2 0 to π/4 और ये बनेगा हमारे पास साइन 2 थीटा डी थीटा। अब देखो हमारे पास इस इंटीग्रेशन सोल्व करना आसान है। ठीक है जी, इंटीग्रेशन हमारे पास सोल्व हो जाएगा, बट हम इसको यहाँ पे सोल्व आउट नहीं करेंगे ऐसे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो I1 है वो I1 गामा के फंक्शन के रूप में आया है, लेकिन अगर इसको यहीं पे सोल्व आउट कर देंगे हम तो ये गामा के फंक्शन में आएगा नहीं, गामा के फंक्शन में नहीं आएगा तो हम इसको फिर प्रूफ कैसे कर पाएंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका आंसर भी कुछ गामा के टर्म में आना चाहिए ताकि यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो करके हमारे पास ये बन जाए। ठीक है, समझ आया? ओके, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे थोड़ा सा काम करते हैं उस पर। तो I2 हमारे पास था। ठीक है, तो ये हमारे पास है, मैं इसको अब देखो यहाँ पे इसके लिए मैं कर सकता हूँ पुट 2 थीटा को हम मान लेते हैं, कोई जेड मान लेते हैं। ठीक है, नया वेरिएबल लेट कर लिया हमने यहाँ पे जेड, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
z/2, ठीक है जी। तो डी थीटा इज इक्वल टू dz/2, ठीक है। तो अब लिमिट पुट करते हैं। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो z किसको टेंड करेगा जी, z भी टेंड करेगा 0 को। जब थीटा टेंड करता है π/4 को, तो z किसको टेंड करेगा, π/4 यहाँ पुट करेंगे तो 2 × π/4 क्या होता है, π/2, तो ये बनेगा π/2, ठीक है। तो देयरफॉर जो I2 हमारे पास है वो क्या बनता है, 1/√2 एज इट इज 0 से π/2, और डी थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है dz/2, और नीचे हमारे पास है रूट के अंदर sin t, ठीक है जी, ओके। तो I2 2 यहाँ पे है, ये √2 ये है, तो 1/2√2, ठीक है जी, 0 से π/2 dz, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था हमारे पास z, ठीक है। तो हमने z पुट किया था, z हमारे पास है। तो जो ये हमारे पास अब sin z आया, ठीक है, तो क्या हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर बना सकते हैं इसके हम, हाँ जी बना सकते हैं। 1/2√2, तो उसको लिखेंगे 0 से π/2 sin z की पावर -1/2, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos z की पावर 0 dz। ऐसा लिखते ही हमारे पास एक क्या आता है, एक फॉर्मूला याद आता है। कौन सा फॉर्मूला, जब हमारे पास लिमिट 0 से π/2 हो, ठीक है, और साइन की पावर p और कोस की पावर क्या हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 गामा p प्लस 1/2 गामा क्या हो प्लस 1/2 अपॉन में नीचे गामा p प्लस 1/2 प्लस क्या हो प्लस 1/2, ठीक है जी। हम उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला मैंने प्रूव भी किया था, ठीक है। तो उसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2√2, तो इसके लिए हमारे पास आएगा 1/2 गामा, p की वैल्यू है -1/2 प्लस 1 और अपॉन में 2 गामा क्या की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस 1 अपॉन में 2, और नीचे हमारे पास आएगा गामा -1/2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है जी। तो ये 2 × 2 ये बनेगा हमारे पास 4√2, ठीक है, और ये बनेगा गामा -1/2 प्लस 1 तो 1/2 अपॉन में 2 तो 1/4, ये बनेगा गामा 1/2, ठीक है, और नीचे 1/4 प्लस के 1/2 तो 1/4√2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, √π होती है, तो इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे √π, तो गामा 1/4 और ये बनेगा हमारे पास गामा 3/4, ठीक है। तो ये हमारे पास I2 आ गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमने मान लिया था, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। I2 के लिए हमारे पास आ चुकी है। तो अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो I की वैल्यू आएगी हमारे पास I1 की वैल्यू है √π गामा 3/4 अपॉन गामा 1/4 मल्टीप्लाई I2 की वैल्यू हमारे पास आई है √π गामा 1/4 अपॉन में गामा 3/4 और नीचे क्या है 4√2, ठीक है जी। अब गामा 3/4 कैंसिल आउट, गामा 1/4 कैंसिल आउट, तो बचेगा √π का स्क्वायर कितना होता है पाई, ये आएगा पाई अपॉन में 4√2। क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ जी हमें यही प्रूव करना था। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमारे पास प्रूव का क्वेश्चन है। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट हमारे पास है बीटा mm इज इक्वल टू 2⁻1 - k 2m बीटा m, 1/2, ठीक है जी। और सेकंड पार्ट भी हमारे पास इसका दिया हुआ है, वो भी देखते हैं फिर। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे।
इसको सोल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, बीटा एम एम इज इक्वल टू दिस 2 टाइम 1 माइनस 2m बीटा m और 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ से बीटा एम एम लिखते हैं। बीटा एम एम हमारे पास क्या बनता है 0 to 1। ठीक है जी, और ये हमारे पास t की पावर m-1 और 1 माइनस टी की पावर n-1 होता था, लेकिन यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है m है, तो ये हमारे पास m-1 dt। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इतना काम। ओके, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, टी को कुछ पुट करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, टी को हमें कुछ पुट करना पड़ेगा, तो टी को हम क्या पुट करें यहाँ पे, चलो मैं टी को मान लेता हूँ साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पुट टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। हाँ जी, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। व्हेन टी टेंड्स टू 0, तो जो थीटा होगा ये किसको टेंड करेगा जी 0 को। जब टी टेंड करता है किसको 1 को, जो थीटा है वो किसको टेंड करेगा 1, और साइन में वैल्यू 1 किस पे होती है π/2 पे होती है। हाँ जी, π/2 पे। ठीक है, तो देयरफॉर बीटा एम एम इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। ठीक है, और t के प्लेस पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पावर m-1। ठीक है जी, और 1 माइनस के t के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा पावर m-1, और dt की वैल्यू हमारे पास है 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे इसको साइन 2 थीटा लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं। तो 0 से π/2, साइन की पावर हमारे पास ये बनेगी 2m-2 थीटा, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास कोस की पावर 2m-2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है जी, ओके। नाउ इसके बाद 0 से π/2, इस 2 का कोई काम नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, इसको बाहर निकालो। अब साइन की पावर यहाँ पे, साइन की पावर यहाँ पे। ठीक है, तो 2m-2 प्लस के 1, तो साइन की पावर 2m-1। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा साइन की पावर 2m-1। ओके, ऐसे हमारे पास कोस की पावर 2-1 थीटा और डी थीटा। ये काम हो गया हमारे पास इतना। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसके बाद क्या करें, इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, हमें अब देखो प्रूफ के अंदर क्या चाहिए, प्रूफ के अंदर चाहिए 2 की पावर 1 माइनस के 2m, 2 की पावर 1 माइनस 2m। तो यहाँ पे हमें 2 की पावर 2m-1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 की पावर 2m-1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम क्या बना सके, अपना फॉर्मूला बना सके यहाँ से। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो 2 0 से π/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 2m-1, और यहाँ पर 2 की पावर 2m-1, साइन की पावर 2m-1, कोस की पावर 2m-1, थीटा थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ 2/2 की पावर 2m-1, 0 से π/2, ये अंदर जाएगा हमारे पास, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा पावर 2m-1 डी थीटा। हाँ जी, तो 2/, ये बनेगा 2 की पावर 2m-1, 0 से π/2 साइन 2 थीटा, और पावर हमारे पास 2m-1 डी थीटा। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया है। ओके, तो हमें कुछ 2 की पावर 2m-1 ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सोल्व आउट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर काम किया है, 9th का जो सेकंड पार्ट किया था, उसके अंदर 2 थीटा को पुट किया था कोई वेरिएबल,
तो सेम यहाँ पुट कर लेते हैं 2 थीटा को, ठीक है। तो 2 थीटा को मैं कुछ जेड पुट कर लूँ, ठीक है। पुट 2 थीटा इज इक्वल टू जेड, तो थीटा इज इक्वल टू जेड बाई 2, हाँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल जेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 2। अब लिमिट की बात करते हैं। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो जो जेड होगा वो भी 0 पर टेंड करेगा। जब थीटा टेंड करेगा पाई बाई 2 को, तो जो जेड है हमारे पास वो किसको टेंड करेगा, पाई बाई 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, किस टेंड करेगा, ये पाई को टेंड करेगा, ठीक है। हो गया इतना काम। अब यहाँ से देयरफॉर ये सारी वैल्यू चल किसकी रही है, बीटा एम एम की। बीटा एम एम इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 2/2 की पावर 2m माइनस 1 है, तो एज इट इज लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, ठीक है जी। और साइन 2 थीटा के प्लेस पे क्या पुट किया, जेड, और पावर क्या रहेगी 2m माइनस के 1, ठीक है, ये भी ओके। और डी थीटा के प्लेस पे क्या आएगा जी, डी जेड अपॉन में 2, ठीक है। डी जेड अपॉन 2 आ गया, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, हाँ जी, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2m माइनस 1 0 से पाई साइन 2m माइनस 1 जेड डी जेड, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको तो मैं ऊपर ले जाके लिख देता हूँ। 2 की पावर क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस के 2m, तो एक चीज़ तो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 माइनस के 2m, नेगेटिव जाएगी ऊपर। अब ये चीज़ हमारे पास है, अब साइन थीटा हमारे पास है, ठीक है। तो साइन अगर मैं पाई माइनस के जेड कर दूँ, साइन पाई माइनस जेड क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव और नो चेंज, वापस से क्या आएगा, साइन जेड आएगा, हाँ जी। तो साइन जेड आएगा, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे, चलो मैं इसको बाद में लिख देता हूँ ताकि फिर आपको 2 में कन्फ्यूजन ना होगा यहाँ पे। तो 2 की पावर 2m माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये लिमिट बन जाएंगे हमारे पास 0 से पाई बाई 2, ठीक है जी। साइन 2m माइनस 1 जेड डी जेड, ये हमने काम क्यों किया है, बिकॉज हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, 0 to 2a एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to a एफ जेड डी जेड के इक्वल हो जाता है। कब हो जाता है, अगर हमारे पास एफ ऑफ 2a माइनस जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड के इक्वल आता है, तो ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर लिया, राइट। क्योंकि 2a माइनस जेड यानी 2a क्या है, पाई, तो पाई पुट किया, पाई माइनस जेड, साइन पाई माइनस जेड का होता है, साइन जेड के इक्वल ही होता है, इसी के इक्वल आ गया हमारे पास। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि लिमिट को हाफ कर दो और 2 को बाहर लिख दो, ठीक है, ओके। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यही सेम काम आपको फिर सेकंड पार्ट के अंदर भी लिखना है, बिल्कुल सेम काम लिखना है एज इट इज़, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हमने कहीं इक्वेशन का नाम दिया, कुछ हमने कहीं पे कोई इक्वेशन यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो चुकी है, ओके जी। तो 2/2 की पावर 2m माइनस 1, तो 2/2 की पावर 2m माइनस 1, और ये वैल्यू किसकी है, बीटा mm की वैल्यू हमारे पास, ठीक है जी। और 0 से पाई बाई 2, ठीक है। और इसको लिखूंगा मैं साइन की पावर 2m माइनस के 1 जेड, और साथ में अगर मैं इसको कुछ और भी लिख दूं, साइन की पावर साइन जेड और पावर 2m माइनस के 1 डी जेड, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास 2/2 की पावर 2m माइनस 1 0 से पाई बाई 2, ठीक है। साइन की पावर 2 माइनस 1 जेड डी जेड, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए इसके इक्वल,
तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ तो आ गई है, यहाँ पे फंक्शन बचता है ये, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ये बचता है। तो हम क्या करें यहाँ पे, तो मैं इसको कोस लिख दूँ। अगर कोस जेड की पावर 0 लिख दूँ तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फिर से, ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसके बाद हमें बीटा m और 1/2, फिर हमें ये निकालना रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, बीटा mm की वैल्यू हमारे पास, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं यहाँ पे अभी, तो ठीक है, बीटा m और 1/2। तो ये हमारे पास 2/2m-1 ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। इसको लिख देता हूँ मैं, कोस जेड की पावर 0 dz, ठीक है। तो ये बनेगा अब हमारे पास 1/2 गामा p प्लस 1/2, तो 2m-1 प्लस 1 अपॉन में 2 और गामा 0 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है जी, अपॉन में गामा 2m-1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ से हमारे पास m बनेगा प्लस के, ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला पीछे लगाया था वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 ना मान के हम इक्वेशन 1 किसी और का मान लेते हैं बाद में। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पावर ऊपर जाएगी हमारे पास, तो 2 की पावर 2m-1, ठीक है जी। और ये बनेगा हमारे पास गामा -1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, गामा m, ठीक है जी। और ये हमारे पास गामा 1/2 बनेगा, चलो लिख देता हूँ गामा 1/2 अपॉन में गामा m प्लस 1/2, तो 2 की पावर 2m-1 गामा m और गामा 1/2 के लिए क्या होती है √π अपॉन में गामा m प्लस के हाफ। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा आंसर ये नहीं आया है, ठीक है जी, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई है। तो इसके लिए हमें, चलो मैं इसको √π पुट ना करके मैं डायरेक्ट, हमारे पास देखो √π, चलो इसको पुट नहीं करते हैं, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है ना। तो गामा 1/2 वो नीचे क्या है, दोनों का सम है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2m-1, ये बनेगा हमारे पास बीटा फंक्शन, ठीक है। हमारा प्रूफ हो चुका है m, 1/2, ठीक है जी, ये हमारे पास का उसका प्रूफ हो चुका है, राइट, ओके। तो हैंस प्रूव्ड। जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे सेकंड पार्ट किसके। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने यहां तक प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट के अंदर प्रूफ क्या करना है, बीटा mm इंटू बीटा m प्लस के हाफ m प्लस के 1/2 इज इक्वल टू पाई अपॉन m इंटू 2 की पावर 4m-1। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो अब यहाँ तक बीटा mm की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, बीटा mm की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसके को लाई हमारे पास, इसके को ला गए। तो इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, जो हमने अभी तक नाम नहीं दिया था, ठीक है। इस इक्वेशन 1 के अंदर हमने बीटा mm निकाला है और यहाँ पे क्या है m प्लस हाफ। तो इस m को अगर रिप्लेस कर दो m प्लस हाफ से तो हमारा काम हो जाएगा सॉरी। तो देखो अब करते हैं इसको आगे सोल्व। रिप्लेस m बाई m प्लस हाफ इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 के अंदर m के जगह पे m प्लस हाफ पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बनेगा बीटा m प्लस हाफ इज इक्वल टू, m की जगह पे m प्लस हाफ करना है, तो 2 की पावर 2 m प्लस हाफ माइनस के 1, ठीक है जी। एक सेकेंड, m की जगह पे m प्लस हाफ किया है तो ये यहाँ तक माइनस के 1, ठीक है। फिर गामा m प्लस हाफ यहाँ पे 1/2, ठीक है।
और नीचे हमारे पास गामा, m के जगह पे m प्लस हाफ और प्लस के हाफ, ठीक है जी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है 2 की पावर 2m, यहाँ जाएगा तो 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस 1 खत्म 0। ये हमारे पास गामा m प्लस हाफ और रूट यानी गामा 1/2। चलो मैं इसको गामा 1/2 को एज इट इज लिख देता हूँ, गामा 1/2 अभी। ये हमारे पास बनेगा गामा m प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो गामा m प्लस 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 को, तो 1 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा जी, बीटा mm इंटू बीटा m प्लस हाफ कॉमा m प्लस हाफ इज इक्वल टू बीटा mm की वैल्यू हमारे पास थी जी गामा m गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस 1/2, और साथ में था हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 2m माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद 2 की पावर 2m गामा m प्लस हाफ गामा 1/2 अपॉन में गामा m प्लस 1, ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब गामा m प्लस हाफ ये गामा m प्लस हाफ ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास गामा m, ठीक है जी, और 2 की पावर 2m माइनस 1 और 2m तो 4m माइनस के 1, तो मैं इसको यहाँ पे पहले 2 की पावर लिख देता हूँ, 2 की पावर 4m माइनस 1, ठीक है। और गामा 1/2 गामा 1/2 तो इसके लिए क्या होती है रूट पाई, तो ये बनेगा हमारे पास पाई, ठीक है जी, इसके लिए होगी पाई, ये होगी हमारे पास और गामा m, और नीचे हमारे पास बचता है गामा m प्लस 1, तो 2 की पावर 4m माइनस 1 गामा m, इसको लिख सकता हूँ मैं m गामा m, ठीक है जी। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा, एक सेकंड पाई भी था, ठीक है। तो 2 की पावर 4m माइनस के 1 पाई अपॉन में m, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए m तो नीचे, ये पावर नीचे आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये पावर हमारे पास जब नीचे आएगी तो 2 की पावर 4m माइनस 1 तो पाई अपॉन हमारे पास यहाँ से m बनता है m, और एक सेकंड 2 की पावर हमारे पास 4m माइनस 1 तो नहीं बनती है, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी फर्स्ट पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 की पावर 1 माइनस 2m, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 माइनस 2m जाएगा, वो ये पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2m, तो 1 माइनस के 2m था, तो हमने m प्लस हाफ, तो यहीं पे चेंज करते हैं 1 माइनस के 2 टाइम m प्लस हाफ, ठीक है। और ये था हमारे पास 1 माइनस के 2m, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 माइनस के 2m और माइनस के 1 तो कैंसिल, तो बचेगा माइनस के 2m, ठीक है जी। तो ये बचेगा माइनस के 4m प्लस के 1, और नीचे जाएगा तो 2 की पावर 4m माइनस के 1। ये हमने प्रूव कर दिया, और यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। जल्दी से नोट करो, सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, so that the sum of the series one by
n+1 प्लस के m टाइम 1/n+2 प्लस के m इंटू m+1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n+3 प्लस के m इंटू m+1 m+2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1/n+4 प्लस के एंड सो ऑन, और इज इक्वल टू हमारे पास आता है गामा n+1 गामा 1 - के अपॉन में गामा n - के m प्लस के 2 वेयर -1 लेस देन n लेस देन 1। ठीक है जी, ये हमारे पास है और हमें इसको क्या करना है, शो करना है। और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो देखो अब हमारे पास यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सोल्व करना पड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से उठाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास गामा n+1 गामा 1 - के m अपॉन में गामा n - के m प्लस के 2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, गामा, याद करो आपको, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n किसके इक्वल होता था, बीटा mn के इक्वल होता था। हाँ जी, तो ये बीटा n+1 1 - के m। ठीक है, और नीचे क्या है, इन दोनों का सम है n - के m 1 + 1 2। तो ये हमारे पास क्या बना, बीटा n+1 कोमा 1 - के m। ठीक है, लेकिन जो बीटा होता है हमारे पास उसका तो हमें पता है 0 to 1। ठीक है, और x की पावर लिखो या t की पावर लिखो, z की पावर लिखो, जिसमें आपको लिखना अच्छा लगे उसमें लिखो। तो x की पावर हमारे पास क्या बनेगा जी, n, और 1 - x की पावर, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा -km dx। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास, राइट, क्योंकि हमारे पास जो बीटा n+1 और 1 - m होता है वो यहाँ पे जो लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, इसमें से 1 पावर माइनस करके लिखते हैं, यानी x की पावर n-1 इंटू 1 - x की पावर m-1 dx, वो हमारे पास क्या होता है, बीटा mn। ठीक है जी, तो ये n के इक्वल हो गया, माइनस के m के इक्वल आ गया। ओके, अब यहाँ से हम यूज करते हैं यूजिंग बाइनोमियल। बाइनोमियल तो हम यूज करेंगे इसके अंदर 0 to 1 x की पावर n, यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 1 + mx प्लस m इंटू m+1/2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस के m इंटू m+1 m+2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल x की पावर 3 प्लस के एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास क्या है, dx। ठीक है, हो गया हमारे पास इतना काम। ओके जी, नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर n है, तो x की पावर n से अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 0 to 1 x की पावर n प्लस m टाइम x की पावर n+1 प्लस के n था तो यहाँ पे n+1 हो जाएगा, तो m इंटू m+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और x की पावर n+2 प्लस के m इंटू m+1 m+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की पावर n+3 प्लस के एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास क्या, dx। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है आंसर, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस के m, x की पावर एक ऐड करेंगे n+2 अपॉन n+2। ठीक है जी, प्लस के m इंटू m+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये x की पावर n+3 अपॉन n+3 प्लस के, ये बनेगा हमारे पास m इंटू m+1 m+2, और यहाँ पे x की पावर n+4 अपॉन n+4 और नीचे 3 फैक्टोरियल प्लस के एंड सो ऑन, और जो लिमिट है वो लिमिट क्या है, 0 से 1 है। ठीक है जी,
अब देखो जो लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो सब जगह x है, तो सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। हाँ जी, तो इसके बाद हमें क्या करना, अपर लिमिट है जो वो पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जल्दी इसको नोट करो, फिर मैं करता हूँ अपर लिमिट को पुट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वही आंसर हमारा आने वाला है। तो देखो अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनता है 1 पुट करेंगे तो 1/n+1 प्लस के m/n+2 प्लस के m×m+1/2 फैक्टोरियल और 1/n+3 प्लस के m+1m+2/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n+4 प्लस के एंड सोन। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। हमने इसी को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।